नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही अहम मुद्दा। जिस तरीके से देखा जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी पर लगातार अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। उस टिप्पणी को लेकर कभी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बात की जाती है, जब दिल्ली में कांग्रेस इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें कहा गया क्या कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी से अंदर खाने में बात कर रही है, अगर ऐसा कुछ है तो बता दे और समाजवादी पार्टी इस अलायंस से बाहर हो जाएगी। तब बसपा सुप्रीमो का एक बड़ा ट्वीट आता है और वो कहती हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां उस गठबंधन में शामिल नहीं हैं उन पर किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी ना की जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी दलित विरोधी और जातिवादी मानसिकता के चलते अखिलेश यादव फिर से पत्रकारों से बात करते हुए मायावती जी पर यह कहते हैं कि बाद में उनकी गारंटी कौन लेगा। एक शीर्ष नेतृत्व जो जिनकी एक राष्ट्रीय पार्टी है उन पर बड़े सवाल खड़े करते हुए इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने कल उन पर बड़ा ट्वीट किया और उन्हें तमाम हिदायत दी और हिदायत देने के साथ साथ उनका दलित विरोधी जो चेहरा है वो उजागर किया। उसके बाद बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से आप, क्योंकि एक सभ्य जो व्यक्ति होता है, एक आदर्श व्यक्ति जो होता है, वो तभी तक किसी भी बात को सुनता है, सहता है जब तक पानी सिर के ऊपर ना निकल जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके की चीजें की जा रही थी जिससे लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी की छवि खराब कर रही थी। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी और ये इनका जातिवादी जो चेहरा है वो अभी से नहीं, शुरुआती दौर से है और उसका जिक्र भी आज के जो ट्वीट है उसमें भी मायावती जी ने किया है, वो भी पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। तो उसी के चलते बसपा सुप्रीमो ने उन्हें हिदायत दी थी और दलित विरोधी घोषित किया था, क्योंकि बसपा सुप्रीमो के शासनकाल में जो तमाम दलितों के उत्थान के लिए उनके जो महापुरुष हैं उनका जिस तरीके से इतिहास को जिंदा करने का एक काम किया गया उसको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो जातिवादी मानसिकता है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उसे तहस नहस करने की कोशिश की गई। और अब जाकर जब पानी सर के ऊपर निकल गया तो बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को जिस तरीके से उनका आईना दिखाना शुरू किया है और उनकी पार्टी का और उनका जो चाल चरित्र है वो सब कुछ उजागर करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने आज फिर 3 बड़े ट्वीट किए हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। वो सारे ट्वीट मैं आपको बताता हूं एक एक करके, आप जरा ध्यान से सुनिएगा और उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन जरूर करिएगा। समाजवादी पार्टी पर बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने कुछ पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त यह रहती है कि बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिससे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। जैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार के अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर प्रमुख निवास शिफ्ट करना पड़ा। बड़ी बात उन्होंने कही और सपा पर जिस तरीके से उन्होंने 1995 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड की जो बात कही है और जिस तरीके समाजवादी पार्टी का जो दलित विरोधी जो एक चेहरा रहा है शुरुआती दौर से, उस पर भी उन्होंने बात की है। अगर हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से आप लखनऊ में अगर आएंगे, जो माल एवेन्यू है वहां पर जहां बसपा का प्रदेश स्तरीय जो कार्यालय है वहां पर आपने देखा होगा उसके बगल से एक ओवरब्रिज बनाया गया जिसे समाजवादी पार्टी के सरकार में बनाया गया और कहा यह जाता है उस पुल को इसीलिए बनाया गया ताकि जो बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जो अराजक तत्व हैं, तमाम तरीके की जो अराजकताएं होती हैं वो आसानी से की जा सके और पुल के ऊपर से पार्टी कार्यालय के अंदर जो भी तमाम चीजें हो रही हैं
में उनको देखा जा सके और उन पर अगर किसी भी तरीके के षड्यंत्र के तहत उन पर जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो आरोप लगा रही हैं कि उन पर हमला या पार्टी के किसी भी जो पदाधिकारी इनको हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की भी कवायद की जाए। और ये जो मानसिकता है इसको लेकर उन्होंने बात की। ये एक दलित विरोधी जो चेहरा नजर आया अखिलेश यादव का, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 1995 की घटना का जिक्र किया। और आज जब मैं उस घटना को लेकर जब मैं ये वीडियो बनाने वाला था और इस वीडियो से पहले मैं सर्च कर रहा था कि 2 जून 1995 को आखिर हुआ क्या था, तो आप गूगल पर जाएंगे 2 जून 1995 का न्यूज डालेंगे तो आपको वहां पर निकल कर आएगा गेस्ट हाउस कांड। और जो भी दलित इस गेस्ट हाउस कांड को पढ़ लेगा वो शायद ही समाजवादी पार्टी को अपनी जिंदगी में, या वो व्यक्ति जो कभी महिला का सम्मान करते हैं, राजनीति में नैतिकता रखते हैं, वो कभी भी शायद समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस घटना का जिक्र मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज से संबंध रखने के कारण जिस तरीके से मेरी आंखें नम हो गई, आप उसको पढ़ेंगे तो आप साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का जो दलित विरोधी चेहरा है वो साफ तौर पर उजागर हो जाएगा। कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो 1995 की अगर बात करते हैं तो 1993 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव दोनों लोग गठबंधन करते हैं और गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जिस तरीके से आप देखते हैं उस समय अगर देखा जाए तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और उत्तर प्रदेश में 422 सीट हुआ करती थी, जिसमें 256 सीटों पर है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है। और जिस तरीके से बात किया जाए 164 सीटें जो है वो बसपा को दी जाती हैं। और इसके साथ ही साथ जब चुनाव होता है, चुनाव में समाजवादी पार्टी 109 सीटें जीत कर आती है और बसपा जिसमें से 67 सीटें जीत कर आती है। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की को जो है बसपा के समर्थन से बसपा के का समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन उनके मुख्यमंत्री के बाद भी जिस तरीके से लगातार दलितों पर जुल्म, जाति और अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर जब मान्यवर कांसीराम उनसे बार बार कहते हैं तो सपा प्रमुख इस पर ध्यान नहीं देते, जिसको लेकर कहा यह जाता है कि समाजवादी बहुजन समाज पार्टी या मान्यवर कांसीराम साहब अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। और 2 जून 1995 को जब मायावती जी अपने कुछ विधायकों के साथ बैठकर जब बातचीत कर रही थी, बैठक कर रही थी, वहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी जो है हमला कर देते हैं। और हमले में तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी, तमाम जो विधायक थे, उनको लात घूंसों से मारने लगते हैं और दरवाजा बंद कर लिया जाता है, दरवाजा तोड़ दिया जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद मायावती जी के साथ अभद्रता की जाती है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं और ये लगातार मांग की जाती है कि उनको वहां से घसीट कर बाहर निकाला जाए। जातिवादी गालियां, इस तरीके की तमाम चीजें जो होती हैं वहां पर होती हैं। लेकिन वहां पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी वो अपनी जान पर खेल कर आगे जाते हैं और बसपा सुप्रीमो को बचा कर लेकर आते हैं। इसीलिए बसपा सुप्रीमो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को अपना बड़ा भाई मानती हैं और कभी भी वो हमेशा चुनाव लड़े हैं, लेकिन मायावती जी ने कभी भी उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। और इसके साथ ही साथ उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के समर्थन में भी उनके घर भी गई थी और उनकी पत्नी के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। और यही बड़ी वजह है कि शायद दलित समाज जो है वो समाजवादी पार्टी से इतनी नफरत शायद इसीलिए करता है क्योंकि जो ये दलित विरोधी चेहरा, क्योंकि जो दलित विरोधी जो बहुजन समाज मायावती जी को अपना आदर्श मानता है, उनके खिलाफ इस तरीके की चीज करना। और राजनीति में आपकी किसी के साथ चीजें हो सकती हैं, सही हो या गलत हो, आपका समर्थन दे सकता है, नहीं दे सकता है, लेकिन इस तरीके की चीजें जिस तरीके से घटित हुई और वो घटना जब आप विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वो सारी चीजें आपको यहां पर नहीं बता सकता हूं और आप खुद से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि 2 जून 1995 की जो घटना है, उस घटना को भुलाकर कहीं ना कहीं समाज हित के लिए, समाज में जिस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को भुलाकर मायावती जी जो है समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में फिर से गठबंधन करती हैं। और गठबंधन करने के बाद जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आती हैं और उस गठबंधन में तमाम जो केस है, तमाम जो चीजें होती है वो मायावती जी वापस ले लेती हैं। ये सब कुछ हुआ कहीं ना कहीं समाज के लिए किया गया, क्योंकि मायावती जी के अगर बात किया जाए तो उनको खुद के लिए वो करने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। तो उन्होंने अपने परिवार के लिए ये सारी चीजें की, अपने समाज के लिए सारी चीजें की, वो केसेस वापस लिए और गठबंधन किया।
और गठबंधन के बाद जिस तरीके से फिर से जो वही जातिवादी जो चेहरा नजर आया, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो आज मौजूदा जो बात किया जाए तो रामजी गौतम को राज्यसभा भेजने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कवायद की जा रही थी और उनसे ये कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी से कि आप अपना कैंडिडेट मत उतारिए, हम यहां से अपना कैंडिडेट आगे भेज देते हैं, बाकी जगहों पर हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी और उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया। लेकिन कुछ कागजी गड़बड़ियों के कारण समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का जो नामांकन था वो निरस्त हो जाता है और रामजी गौतम जो है वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं। और इसी बात को लेकर जबकि मायावती जी ने यह भी कहा था कि अगर आप अपना कैंडिडेट उतारते हैं, डिंपल यादव को आप लेकर आते हैं, तो हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो इस तरीके की तमाम जो चीजें होती हैं उसको लेकर 2019 का गठबंधन जो है मायावती जी वहीं खारिज कर देती हैं और तमाम जो चीजें हुई उनको लेकर उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की। और अब लगातार उन्हीं सारी चीजों का आप देखते हो, अखिलेश यादव लगातार मायावती जी के खिलाफ और बीएसपी के खिलाफ इस तरीके की अभद्र और अनर्गल बातें लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी जिस तरीके से मायावती जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बाद में उनकी गारंटी कौन लेगा, इस तरीके की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अपनी पार्टी को वो देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि आपकी पार्टी ने आज तक दलितों के साथ या इनके साथ किस तरीके का रवैया किया। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका खुद का यह दायित्व बनता है कि ये सारी चीजों को आप एनालिसिस कीजिए। लेकिन जिस तरीके से मायावती जी ने अब अखिलेश यादव को आईना दिखाया है, इससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि राजनीति में अब शायद ही कुछ ऐसा हो सके, क्योंकि अखिलेश यादव को भी मायावती जी ने हिदायत देते हुए कहा था कि देशहित और जनहित में कभी भी किसी को भी जरूरत हो सकती है, तो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां ना की जाए। लेकिन अखिलेश यादव अपनी जातिवादी या जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो उनकी जो घृणा है उनके मन के अंदर, वो कहीं भी छुपी हुई नहीं है और वो घृणा लगातार जो है बयानों से, ट्वीटों से, पत्रकारों के माध्यम से लगातार निकलती आ रही थी। और बसपा सुप्रीमो के बर्दाश्त करने की, एक सभ्य व्यक्ति के बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो वो व्यक्ति जब वार करता है तो वो भिगो भिगो कर मारता है, और आज वही हो रहा है। बसपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को भिगो भिगो कर जिस तरीके से लगातार तमाम जो बातें कह रही हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस तरीके की जो भाषा अखिलेश यादव समझ रहे हैं, उस भाषा में बसपा सुप्रीमो ने अपनी बात जो है अखिलेश यादव को समझाई है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम।